मतलब क्या होता होगा? कोरी कल्पना है भैया, कुछ भी माइंड मेकअप कर लेना कोरी कल्पना कहलाता है। माने कि ऐसी बात है जिनका कोई आधार नहीं होता, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, जिनका कोई लॉजिकल बातें नहीं होती, उनको हम लोग कोरी कल्पना कहते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार माना गया है कि 50 से ऊपर परसेंट लोग, 50 से ऊपर प्रतिशत लोग हैं जो पूरे दिन में फैंटेसी रखते हैं अपनी। फैंटेसी माने कोरी कल्पना रखते हैं, माने कुछ भी वो सोचते हैं जो वाकई में होने नहीं वाला और उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसी को हम लोग कोरी कल्पना कहते हैं। इसका उदाहरण ऐसे मानो कि कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल में थोड़ी समझ है उस बालक में, वो 6-7 क्लास का बच्चा है, और उस स्कूल में उसका क्लासमेट या उसके क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो उसके ऊपर कैचअप फैला देते हैं किसी वजह से। उस टाइम वो कुछ नहीं कह पाया, चला आया। अब वो अगले दिन क्या करना है उसको, उसके लिए प्लानिंग करेगा। कल अगर उसने मेरे ऊपर कैचअप फैलाई तो मैं उससे ऐसे कह दूंगा, टीचर से शिकायत कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या वाकई वो करने वाला है? शायद नहीं करने वाला। वो करने से पहले सोचता रहेगा कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा, सबसे पहले अगर वो मुझे मिला तो पहले तो मैं भारी उससे कुछ बोलूंगा जिससे कि झगड़ा शुरू हो। जैसे झगड़ा शुरू होगा फिर मैं उसे मार के आ जाऊंगा या मैं कैचअप फैला दूंगा उसके ऊपर दोबारा से। ये उसकी कोरी कल्पना है, उसी को हम लोग फैंटेसी कहते हैं। इसके ऊपर एक कहानी भी है। एक बार एक लाला जी और एक लड़का 23, 24, 25, 26 साल के आसपास का ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो उस लड़के के पास घड़ी नहीं थी। उसने पूछा, लाला जी घड़ी दे दो, वो घड़ी मत दो, टाइम बता दो, टाइम बता दो। तो उसने, लाला जी ने बजाय टाइम बताने के पहले उसको ऊपर से नीचे तक 2-4 बार देखा, और देखने के बाद जब उसे अजीब सा लगा कि मुझे क्यों देख रहे हैं बजाय टाइम बताने के, तो उसने पूछ लिया कि भाई आप इतना क्यों देख रहे हैं, मैंने ऐसा पूछ क्या लिया आपसे? तो बोलते, तुम्हारे पास घड़ी भी नहीं है? मैंने कहा, नहीं तभी तो टाइम पूछ रहा हूँ। तो मैं तुम्हें टाइम अगर बताऊंगा तो क्या होगा, मैं तुम्हें टाइम बताऊंगा, फिर तुम टाइम पूछने के बाद मुझसे पूछोगे कि आप कहाँ जा रहे हो, फिर मैं ये बता दूंगा मुंबई जा रहा हूँ मैं, इत्तेफाक से तुम भी मुंबई जा रहे होगे, फिर मुझे बातचीत हमारी शुरू हो जाएगी, फिर मुझे कहनी पड़ेगी तुम मेरे घर आके रोक लो, मैं घर पे तुम्हें रात में रोकूंगा, तुम रात में उठोगे, मेरा मुंह दबाओगे, पैसे चुरा के भाग जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं बता रहा हूँ, शायद तुम चोर हो। तो वो है नहीं है, लेकिन क्या है, वो पूरी पूरी बैठे बैठे कल्पना कर रहा है। वही क्या है, एक फैंटेसी है। अधिकतर लोग, 50% से ऊपर के लोग एक फैंटेसी में जी रहे हैं। फैंटेसी माने उन कल्पनाओं में जी रहे हैं जिनका कोई वाकई में आधार नहीं होता, और उन्हीं कल्पनाओं को फैंटेसी कहते हैं, या उसी को कैप्रिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्रिस है। हाइपोथेटिकल, जैसे आपने ना हाइपोथेटिकल बातें हैं, कोई क्वेश्चन आपने किया तो वो क्वेश्चन अगर वाकई लॉजिकल नहीं है, कहीं भी बिना सिर पैर का है, तो उसी को हम लोग हाइपोथेटिकल कहते हैं। हाइपोथेटिकल कहते हैं, इमेजिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन सुना है आपने? हेलुसिनेशन ये क्या होता है भैया? दो, एक तो देखो दो बातें होती हैं इसी में। एक तो वर्ड होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है कि कोई चीज है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सामने ब्लैक कलर का मिरर लगा हुआ है, कोई व्यक्ति ऊपर गया, वो व्यक्ति है, रोज आता है, रोज जाता है, अभी ऊपर गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर गया, तो ये मेरी इमेजिनेशन है। और कोई व्यक्ति है ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है, और उसके होने की मैं कल्पना करूं, वो क्या है? हेलुसिनेशन है। जो चीज होती नहीं है, ऐसा होने के बारे में अगर मैं सोचूंगा, उसे कहेंगे हेलुसिनेशन। पर कोई चीज है, मुझे बस लग रहा है कि वो है या नहीं है, वो हमारा क्या है? इमेजिनेशन। और फैंटेसी माने वही कोरी कल्पना जो है भी नहीं भी है, और बस हम सोच रहे हैं किसी होने के बारे में, उसे फैंटेसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैस्ट्री के